हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ीशान। नाउ अभी आप सभी लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि इजराइल अपनी न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में डिप्लॉय कर रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन ही नहीं है, तो वो कहाँ से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करेगा। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है अनऑफिशियली। ऑफिशियली अभी नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग पे बैन लगा हुआ है। और अभी आप लोगों को पता है कि यूएस का कितना बड़ा सपोर्ट है इजराइल को, तो भाई क्यों ना उनके पास में न्यूक्लियर वेपन होंगे। और आप सभी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई गाजा तो इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है, पूरा कंट्रोल है गाजा पे इजराइल का, तो इजराइल न्यूक्लियर सबमरीन क्यों डिप्लॉय कर रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज है, टर्की, ईरान, बाकी के कंट्रीज जो हैं, इजराइल को ये भी डर है, कहीं अंदेशा है कि कहीं ना कहीं अगर इन कंट्री ने मिलिट्री एक्शन किया इजराइल के अगेंस्ट, तो वो न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ पे डिप्लॉय कर देगा और वो ईजिली इन कंट्रीज़ पे अटैक कर सकेगा। देखिए, अगर कोई मुस्लिम कंट्री इजराइल पे अटैक करता है तो इजराइल इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन नहीं मारेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन मारना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप लोगों को बता दूँ भाई कि उस सबमरीन पे न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ और भी बहुत सारे हथियार होंगे, बहुत सारे फाइट, बहुत सारा आर्सनल होगा। देखिए, ये है इजराइल। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। यहीं से इजराइल से सटा हुआ बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर टर्की है, फिर ये स्विस कैनाल से होते हुए रेड सी, गल्फ ऑफ एडन से अरेबियन सी के पास में पड़ता है ईरान। तो इजराइल अपनी न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे डिप्लॉय करेगा और एक सबमरीन डिप्लॉय करेगा ये टर्की के आसपास के रीजन में, ताकि अगर इन दोनों कंट्री में किसी ने भी मिलिट्री एग्रेशन दिखाया इजराइल के अगेंस्ट, तो इजराइल इनको आसानी से हिट कर सके। अब देखिए, टर्की का तो मेडिटेरेनियन सी में इजिली एक्सेस है, लेकिन ये स्विस कैनाल से होते हुए यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर उसको यूएसए का सपोर्ट है तो। देखिए, ये स्विस कैनाल जो है इसको इजिप्ट कंट्रोल करता है, लेकिन इजिप्ट के पास में इसका कंट्रोल होते हुए भी कंट्रोल नहीं है। इजिप्ट इसमें से गुजरने वाले जहाज पे, सबमरीन पे किराया ले सकता है, लेकिन उनकी एंट्री बंद नहीं कर सकता। और वो क्यों नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब 1967 में 6 डे वॉर हुई थी इजराइल के अगेंस्ट, तो इजराइल ने इजिप्ट का ये पूरा सिनाई पेनिनसुला कब्जा लिया था। उस टाइम पर फिर यूएन इंटरवीन करता है। इजिप्ट ने बोला भाई कि यार हमारा सिनाई का एरिया दिलवा दो, तो भाई इजराइल ने ये कंडीशन रखी थी कि कभी भी इजराइल की यहाँ पर एंट्री बंद नहीं की जाएगी और इजराइल को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो उस टाइम पर इजिप्ट ने ये एग्रीमेंट साइन किया था कि वो कभी भी इजराइल की एंट्री पर रोक नहीं लगाएगा और इजराइल को भी रिकॉग्निशन देती थी एज अ कंट्री। तो ये इजिप्ट के लिए इम्पॉसिबल टास्क है यहाँ से इजराइल की एंट्री ब्लॉक करना। और बाय चांस अगर इजिप्ट पागलपन में आके ये काम करता भी है, तो इजराइल यहाँ से इजिप्ट को ईजिली इन्वेड कर देगा और फिर से ये सिनाई का एरिया कब्जा लेगा, आराम से कब्जा लेगा। इजराइल के पास जितनी पावर है, इतनी पावर किसी मुस्लिम कंट्री के पास नहीं है। हाँ, टर्की के पास में थोड़ी बहुत पावर है, लेकिन टर्की आज के टाइम में इकोनॉमिकली कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है भाई, ये सभी लोग जानते हैं। तो टर्की भी इसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं लेने वाला। और भाई मैं अभी के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, ये वॉर ना डे बाय डे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती जा रही है। इजराइल इधर गाजा में अटैक तो कर ही रहा है, उधर सीरिया में भी अटैक कर रहा है। सीरिया के 2 एयरपोर्ट को बिल्कुल शट डाउन कर दिया गया है। लेबनान पर अटैक कर रहे हैं, लेबनान में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। देखिए, ये अटैक शुरू हुआ था 7 तारीख को। उस टाइम पर इजराइल के बहुत सारे लोग, मासूम लोग, बच्चे, औरतें मारी गई। 1400 से ज़्यादा लोग इजराइल के मर चुके हैं। देखिए यार, कोई भी मासूम नहीं मरना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी मासूम नहीं मरना चाहिए, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या फलस्तीन की तरफ से हो। लेकिन दुनिया बिल्कुल अंधी हो चुकी है। दुनिया को इजराइल की कैजुअलिटीज़ नज़र आ जाती हैं, लेकिन गाजा की कैजुअलिटीज़, फलस्तीन की कैजुअलिटीज़ किसी को नज़र नहीं आती। देखिए, इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने अब तक लगभग 5500 से 6000 लोगों को मार दिया है, जिनमें से लगभग 2500 बच्चे हैं, औरतें हैं। देखिए यार, औरतों बच्चों का क्या कसूर, इन 5 से 6000 लोगों का क्या कसूर। हमास ने अटैक किया है, हमास को खत्म कर दो। लेकिन ये मतलब मेरी समझ नहीं आता क्यों इजराइल सिविलियंस पे अटैक करता है। और इजराइल यहाँ पर सिर्फ गाजा में अटैक नहीं कर रहा है, इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर भी कई रॉकेट्स फायर कर दिए हैं। इजराइल की जो एयरफोर्स है वो हर जगह बॉम्बिंग कर रही है। ये पूरा गाजा का जो एरिया है ना, नॉर्थन गाजा, ये पूरा हिरोशिमा नागासाकी बन चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है ये एरिया। लगभग $256 मिलियन इस वॉर की कॉस्ट पड़ रही है, सिर्फ एक दिन की $256 मिलियन। इजराइल डायरेक्टली सिविलियंस को अटैक कर रहा है, मार रहा है, कोई कहने वाला नहीं है, बिकॉज उसको यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पावर है, उनका फुल सपोर्ट है। और इनके सपोर्ट ने इजराइल को लाइसेंस दे दिया है इनोसेंट पीपल को मारना, बच्चों का, औरतों का कत्ल करना। बाकी अगर मैं इजराइल या यूएस के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ भाई, यूट्यूब की तरफ से मेरे को रेड वार्निंग आ जाती है। वो वार्निंग आ जाती है मेरी वीडियो पे भी। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो वीडियो भी बिल्कुल डेड हो चुकी है, उस पर भी लिमिट लगी हुई है। वो ज़्यादा लोगों को शो नहीं होती, ज़्यादा लोग उसको देख नहीं पाएंगे। बाकी मैं इजराइल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, पिछले 4000 साल से लेके अब तक का पूरा इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है। और इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ये तो आज का है, उससे कई सालों, हजारों सालों तक जो क्रिश्चियन का कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल के साथ में, वो अलग मुद्दा है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। बाय, जय हिंद।